राजा, मैं जानती हूँ कि जब दिल उदास होता है तो उसे तन्हाई का साथ बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं तुम्हें तड़पने के लिए इस तरह अकेला भी नहीं छोड़ सकती। आखिर दोस्त हो ना तुम्हारी। क्या मुझे तुम्हारा दुख दर्द बांटने का कोई हक नहीं? कहाँ तक बांटोगी? वो मुझसे जुदा हो गई, अब तो ये दर्द उम्र भर के लिए है। अगर तकदीर में उसका साथ नहीं लिखा है तो उस रिश्ते को भूल जाना ही अच्छा है। और फिर दादी माँ की भी यही इच्छा है कि हम दोनों जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें। नहीं सोनू, छाया को छोड़कर किसी और के साथ मैं जिंदगी की शुरुआत करने की सोच भी नहीं सकता। अगर मैं किसी और के साथ प्यार करूंगा तो वो प्यार सच्चा नहीं, झूठा होगा। क्यों इस झूठे प्यार के सहारे जिंदगी जीना चाहती हो? दोस्त हो ना मेरी, अगर हो सके दुआ करो कि मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस मिल जाए। राजा, आप? मैं छाया की भाभी हूँ। छाया की भाभी? कैसी है छाया? आधी रह गई है, न खाती है न पीती है, हरदम तुम्हारे नाम की माला जपती रहती है वो। मैं भी अपना दिल चीर के तो नहीं दिखा सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि छाया मेरी हर सांस में बसी हुई है। जब उससे इतना प्यार करते हो तो उससे मिलने क्यों नहीं आए? मिलने तो आया था, मगर शंकर भैया और मनीराम ने मुझे रोका और मुझे मारने की कोशिश की। और फिर दादी माँ ने मुझे वचन में बांध दिया कि मैं जंगल और बस्ती की तरफ कभी नहीं जाऊं। छाया भी तुम्हारे प्यार के वचन में बंधी हुई है। उसके सामने तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, तुमसे शादी या मौत। एक बार तो मैंने उसको मरने से बचा लिया। क्या? हाँ, लेकिन अगर उसके भैया जबरदस्ती उसकी शादी मणिराम से कर देंगे तो अपनी जान दे देगी। छाया मेरे सिवा किसी और की नहीं हो सकती। भाभी, एक बार, अगर एक बार आप उसे मुझसे मिला दो तो मैं उसे लेकर यहाँ से इन सब रुकावटों से कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां ना तो शंकर भैया का क्रोध, ना दादी माँ का वचन हमें रोक सके। छाया, 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 भाभी, तुम जीत गई छाया, तुम जीत गई। सच भाभी, आप मिलाई उसे? हाँ छाया, तेरे प्यार की सच्ची मूरत देख कर आ रही हूँ। जैसे तू बेचैन है ना, वैसे वो भी बेचैन है तेरे लिए। पल पल तुझे याद करता है, तेरा ही इंतजार करता है। पारो। हाँ जी। भाई देखो, कल सगाई की रस्म है, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, अपनी लाडली को समझा देना। हाँ हाँ, मैंने उसे पूरी तरह समझा दिया है। वो मनीराम से मांगने को तैयार भी हो गई, मगर पूरी तैयारी में भी 10 चीजों की कमी है। ये देखो लिख दी है मैंने। शहर जाकर जल्दी से ले आओ, वरना सारी बिरादरी में नाक कट जाएगी अपनी। नहीं नहीं, मैं ले आता हूँ। अरे खाना तो लेते जाओ। हाँ लो। भाभी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप हमारे लिए कितना खतरा मोल ले रही हैं। अगर आज आप न होती तो शायद मैं राजा को हमेशा के लिए खो देती। आंसू पोंछ ले पगली और आने वाली खुशी का इंतजार कर। भाभी। मनीराम, 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 मनीराम। क्या हुआ यार? गजब हो गया, छाया राजा के साथ भाग गई। क्या तू? जान से मार दूंगा तुझे। अरे यार, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? जाकर उन्हें रोक, वो नीली गाड़ी में नाल देरा की तरफ गए। मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले की हस्ती मिटा दूंगा मैं। राजा और छाया के पीछे मनीराम की गाड़ी, और वो भी इतनी स्पीड से। लगता है कुछ गड़बड़ है, तो चलो शॉर्टकट से चलो। इधर से। राजा, यही मनीराम है जिसे भैया मेरी शादी करना चाहते हैं। मणिराम की मणि को लेकर भाग रहा है और ये सोचता है कि सांप तेरा रास्ता भी न काटे।
सांप के फन को अच्छी तरह कुचलना आता है मुझे। रास्ता देता है या? बहुत खूब। मेरी जान को लेकर जा रहा है और मुझसे रास्ता भी मांग रहा है। इतना बड़ा दिल नहीं है मणिराम का कि अपनी जान को तुझे ले जाने दे और रास्ता भी दे दे। छाया मेरी है, छाया मेरी है। खत्म कर दो हरामजादे को। राजा छाया को लेके भाग जा राजा। मणिराम ने क्या हुआ? राजा और छाया पे हमला कर दिया है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राजा और छाया कभी एक नहीं होंगे। संपत राय ये बाजी नहीं हार सकता। अगर ऐसा मौका आया तो राजा और छाया को खत्म कर दूंगा। राजा ने संपत राय की बेटी के साथ दगा किया है, उसे उसका बदला भी अपनी मौत से चुकाना पड़ेगा। हाँ। उछाल आई मेरी इज्जत को। मुझसे छाया का दुख देखा नहीं गया। वो अपनी जान दे देती पर मणिराम से शादी नहीं करती। मैं उसे वहां छोड़ आई हूँ जहाँ उसकी जिंदगी है। तू उसे जिंदगी के पास नहीं, मौत के पास छोड़कर आई है। मुझसे बचकर जाएंगी कहां? जब मिल गए तो जलाकर राख कर दूंगा उन दोनों को। जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ? बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रुकवा दी? यहाँ ऊपर शिवजी का पुराना मंदिर है जहाँ पे कोई भी नहीं जाता। हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं पर छुप जाते हैं, गाड़ी यहीं कहीं पर छुपा देते हैं। मणिराम की गाड़ी आगे निकल जाएगी तो पीछे के रास्ते से हम लोग शहर जा सकते हैं। दोनों बचकर जाएंगे कहां? खाई जंगल, मंदिर, पहाड़। छाया तो कहीं भी छुपी हो, मेरी आंखों से नहीं बच सकेगी। लगता है जीप निकल गई, चलो। नहीं राजा, ये मणिराम बहुत खतरनाक आदमी है, कभी भी वापस आ सकता है। इसलिए शाम ढलने तक हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। इतना क्यों डरती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा साथ खो न दूं, इसी बात का तो डर है मुझे। डर? अब तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। बस शहर पहुंचते ही शादी। और अगर उससे पहले कुछ हो गया तो? भरोसा नहीं है मुझ पर। तुम पर तो है, मगर अपनी किस्मत पर नहीं। तो किस्मत को भी बदल देते हैं। छाया, भैया, मैं तेरी शादी के लिए सुहाग का जोड़ा खरीदने शहर गया और तू यहाँ गैर मर्द के साथ। भैया, ये कोई गैर मर्द नहीं, मेरे पति है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राजा को छोड़कर मैं और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। इसलिए आज हम लोगों ने इसी मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली है। देखिए, देखिए मेरी मांग में इनका सिंदूर। ये सिंदूर नहीं, काली खींचे दुनिया की नजरें छिपाकर तुझे अपनी मांग में भरी है।
एक ऐसा कलंक तूने अपने भाई के माथे पर लगाया है जो कभी नहीं मिट सकता। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि तू मुझे बिरादरी में बदनाम कर दे, मैं तुझे शंकर भैया, छाया से कुछ मत कहिए। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। राजा, तुम्हें मेरे प्यार की कसम जो तुम हम दोनों के बीच में आए, आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिन हाथों में मैं आज तक राखी बांधती आई हूँ, आज वही भाई अपनी बहन की जान कैसे ले लेता है। मारो मुझे। रुक क्यों गए भैया? मारो मुझे, मारो। जरा मैं भी तो देखूं कि जिस भाई ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला है, आज वही भाई अपनी बेटी जैसे बहन का गला कैसे काटता है। मारो। अरे चुटकी की बच्ची, अरे तुम कहाँ बच गई? कहाँ? अरे कहाँ बच गई? कहाँ जाएगी? चलाइए कुल्हाड़ी, चलाइए ना, कर दीजिए मेरे टुकड़े टुकड़े, मार डालिए अपने चुटकी को। इसमें छाया का कोई कसूर नहीं है शंकर भैया, सारा कसूर मेरा है। मैं इसे यहां लेकर आया था, मैंने इसके मांग में सिंदूर भरा है। मैं इसके बिना एक पल नहीं जी सकता, इसलिए मैंने छाया को अपनी पत्नी बनाया। दौलत, हवेली, दादी माँ, सब पीछे छोड़ाया हूं मैं। 4 दिन बाद जब प्यार का भूत तेरे सर से उतरेगा तो तू लौट जाएगा अपनी हवेली में, उस हवेली में जहां से मेरी बहन को धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। तो लौट जाएगा अपनी उस दादी माँ के पास जिसके दिल में अभी भी दौलत, खानदान और ऊंच नीच की दीवार खड़ी है। उसे कभी मंजूर नहीं होगा ये ब्याह। मुझे मंजूर है शंकर, मुझे मंजूर है। अपने पोते की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैंने राजा के जुनून को देखा है, वो छाया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर वो अपनी जान पर खेलकर छाया को पाना चाहता है तो उसके प्यार के बीच मैं दीवार बनना नहीं चाहती। दादी माँ, मेरा पोता ही मेरी जिंदगी है, इसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। इसकी खुशी के लिए ये दौलत, खानदान, ऊंच नीच की दीवारें आज सभी गिरा दी मैंने। मेरी आंखों से पर्दा हट गया है शंकर। मैंने जो तुम्हारे और छाया के साथ किया, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और छाया के रिश्ते के लिए मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ। बस बड़ी माँ, मुझे अब और शर्मिंदा मत कीजिए। छाया हमेशा से आप ही की थी और आप ही की रहेगी। आज तेरी मंगेतर और तेरा प्यार भली चढ़ रहा है, सबके सब तेरे खिलाफ हो गए हैं, और तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। चले रिवॉल्वर और टंके की चोट पर उठा ले जा अपनी माशूका को। अगर हाथ चूम गया ना तो हमेशा के लिए अपनी बुलबुल से हाथ धो बैठेगा। लड़की को उठाकर पुराने कारखाने में ले जा, वहां मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है।